सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के नवविवाहित कपल का केस अब खौफनाक मोड़ ले चुका है। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही करवाई। ये वही सोनम है जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से चल रही थी और अब वही सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर चुकी है। पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया और जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मेघालय पुलिस ने पुष्टि की है कि राजा की हत्या सोनम ने सुपारी देकर करवाई थी। सोनम के साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए। एक हमलावर अब भी फरार है। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को मेघालय घूमने पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी एक खाई के पास लावारिस हालत में मिली। बाद मामला बेहद रहस्यमय बन गया था। परिजनों ने लगातार फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अचानक ही 2 जून को पुलिस को एक झरने के पास 150 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिली। और हैरानी की बात ये थी कि राजा के शव के पास से न मोबाइल मिला, न पर्स, न सोने की चेन, सिर्फ एक स्मार्ट वॉच कलाई पर थी। 17 दिनों तक सोनम गायब रही और फिर यूपी के गाजीपुर में ढाबे के पास रोते हुए मिली। वो बदहवास थी और बस फोन करने की जिद कर रही थी। ढाबे पर काम कर रहे युवक ने बताया कि सोनम ने फोन करके अपने भाई से बात की और वो अपने भाई से बात करने के दौरान रो रही थी, जिसके बाद ढाबे पर काम कर रहे युवक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सोनम की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेम्बर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज़ आई, मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। जैसे ही पुलिस ने सोनम से पूछताछ शुरू की कि इसने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। मेघालय पुलिस ने साफ कहा, राजा की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी, उसे सुपारी दी थी। पुलिस ने सोनम के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन हमलावरों में से एक अब भी फरार है, लेकिन सोनम के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पूरे मामले को सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? राजा रघुवंशी की मां ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही खतरा लग रहा था। सोनम ने शिलोंग जाने का टिकट तो कराया, लेकिन वापसी का कोई प्लान नहीं था। राजा की मां ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही मामले पर राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि सीधे तौर पर सोनम पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्होंने पुलिस से मामले की जाँच की मांग की है। अच्छा, सोनम से आपने कुछ कहा था, फोटो वीडियो सब वहाँ से भेजना, वो भी नहीं भेजा। अचानक से कोई एक फ़ोन भी बंद करवा दिया था सोनम ने, वो क्या जो नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फ़ोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ बताओ? फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। रिटर्न कोई भी टिकट नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थी। अच्छा, अब तो कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। आप अपने बेटे की जिन्होंने हत्या की उनके लिए क्या सजा की मांग करते हैं? उनको फांसी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए। आप लोग जस्टिस की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, सोनम को ढूंढ रहे थे, अब लेकिन इस किरदार
कि जो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली वो खुद सोनम। नहीं, अभी इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते, सोनम खुद ही है, सोनम के मुंह से पूरे बयान आएंगे तब मालूम पड़ेगा। पुलिस पुष्टि कर चुकी है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राज कुशवाहा का नाम सामने आ चुका, बिक्की ठाकुर है, आनंद, आकाश, सोनम, ये सब वो किरदार हैं जो राजा की हत्या में शामिल थे। सभी के सभी हैं कभी, क्योंकि अभी हमको नहीं पता है कि सोनम ने करा या नहीं करा। हम तो उसको बहू बेटे बना के लाए थे। मैं किसी की बेटी या किसी को ऐसा इल्जाम ला सकता नहीं हूँ कि किसने कुछ करा है, पर मैं इतना चाहता हूँ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग करूँगा। क्या अगर सोनम जो नाम सामने आता है, अगर आप सुन लेते हैं कि सोनम ने गुनाह कबूल लिया तो क्या सजा मिलेगी? मेरे भाई की जिस तरह से जर्जन हत्या करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरा भाई इतना सीधा था। मैंने उसको बचपन से पाला था, तो मैं जिसमें जो मोड़ आता है, सोनम ने जो करा है कभी, तो फिर तो हम सरकार से बहुत बड़ी मांग करेंगे। राजा रघुवंशी की जिंदगी की नई शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना में बदल गई। राजा रघुवंशी की हत्या, पूरे मामले पर सोनम की चुप्पी और पुलिस की गिरफ्तारी। अब इन सबके बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राजा की हत्या एक तयशुदा प्लान था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।